नमस्कार हिंदी गीत के चरसियों, अलंकार के नशेड़ियों, मैं आपका चिरंजीवी चिंतन चौरसिया, इन शॉर्ट ट्रिपल सी, वेरी बिग फैन ऑफ ट्रिपल एच। स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं भावार्थ के अगले एपिसोड में। तो स्टार्ट करने से पूर्व साथियों मैं आपको सूचित करना चाहता हूं कि भावार्थ का यह एपिसोड बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि आज हम जानेंगे कि कैसे लिपस्टिक लगा के आरा डिस्ट्रिक्ट खिला दिया जाता है, कैसे होटलानी से रोटी बोर के खाया जाता है और कैसे चदरिया डाल के लहरिया लूट लिया जाता है। अरे नमन की मम्मी ये क्या कर रही है, सब देख रहा है। जी हां साथियों, आज हम भोजपुरी के 5 कालजयी गीतों का भावार्थ समझेंगे, साथ ही सिंगारदानी से लेकर मच्छरदानी तक की जमीनी बिम्बों की भी समीक्षा करेंगे। तो चलिए लेट्स डू इट। तो भोजपुरी का पहला गाना जिसका हम भावार्थ पेलेंगे साथियों, वो भोजपुरी का 69वां खंड काव्य है, जिसके बोल हैं पंक्तियों में साथियों प्रेमिका अपने राजा नाम के प्रेमी को लहरिया लूटने के लिए प्रेरित कर रही है। अब यहाँ पे तमाम नॉन भोजपुरी लोगों के दिमाग में ये सवाल उठ रहा होगा कि व्हाट द फक इज लहरिया। तो बतौर हिंदी मास्टर मैं आपको बताना चाहूंगा कि लहरिया का मतलब वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं। यहाँ लहरिया का मतलब है वाटर, जल, वेव। साथियों यहाँ प्रेमी प्रेमिका एक गरीब किसान है। अच्छा, दोनों रात में किसी दूसरे के ट्यूबवेल से लहर लूटकर अपने खेत में ले आना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में प्रेमिका अपने प्रेमी से कहती है कि हे मेरे प्रेमी, वो देखो ट्यूबवेल का मालिक जो है वो रखवाली कर रहा है, तुम उसके पास जाओ, गो और उसके मुंह पे चद्दर डाल के लहर लूट लो, यानी मेड़ काट के पानी अपने खेत में लेते आओ। साथियों किसी गरीब किसान के जीवन का इससे सुंदर चित्रण किसी और भोजपुरी गीत में नहीं मिलेगा। धन्य है वो मां जिसने ऐसे महान गीतकार को जन्म दिया। अगर ये गीतकार मुझे मिल जाए साथियों तो नमन है। साथियों इस गाने के शिल्प पक्ष पर आए तो गाने में जहां लूटने की बात की गई है वहां विजय माल्या अलंकार है, और रस की बात करें तो इस समय गन्ने का मौसम चल रहा है तो गन्ना रस है। और हां साथियों इस गाने से हमें यह भी पता चलता है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। साथियों अब आते हैं दूसरे गीत पे जिसके बोल हैं देख रहे हैं साथियों, यहां गीतकार को पहले से पता है कि हमारे देश में महंगाई बढ़ने वाली है। हे नमन की मम्मी, आज सब्जी मत बनाना। साथियों गाने की पहली पंक्ति है, जाता रहा परदेश पलमो हमको घर पे छोड़ के में पत्नी अपने पति से कहती है, जो कि कॉर्पोरेट कंपनी में एक छोटी सी नौकरी नहीं करता है, फल बेचता है लक्ष्मी नगर में। उससे कहती है कि हे मेरे स्मूची लवर प्रेमी, आपके जाने की जल्दीबाजी में जो है मैं सब्जी बनाना भूल गई। एक काम करिए, आप मेरे स्ट्रॉबेरी फ्लेवर वाले लिपस्टिक से 2-4 रोटी बोर के खा लीजिए, आपको पसंद आएगा। साथियों इस गाने के शिल्प पक्ष को देखें तो लिपलॉप अलंकार है और रस्तों होठों से लेके पेट तक भरा हुआ है। इस गीत के लिए मैं खेसारी जी को धन्यवाद करता हूं। तो साथियों अब आते हैं इस सूची के अगले गीत पे जिसका नाम है पुनः लिपस्टिक की बात। देख रहे हैं साथियों भोजपुरी गीतकारों का लिपस्टिक के प्रति प्रेम एक नारी के शरीर में कितना कुछ होता है नोटिस करने के लिए, डीप में जाने के लिए। लेकिन भोजपुरी गीतकार जो हैं वो होठों के नीचे नहीं आ पा रहे हैं, ना ही नाभि के नीचे जा पा रहे हैं। और आप लोग कहते हैं कि भोजपुरी अश्लील है। वेरी बैड। तो पंक्तियां कुछ इस प्रकार हैं कि जब तू लगावे लू लिपस्टिक, हिलेला आरा डिस्ट्रिक्ट, जीला टॉप लागे लू, कमरिया करे लापालप लाली पॉप लागे लू। साथियों यहां लेखक कहता है कि हे भूकंप रोधी प्रेमिका, जब तुम लिपस्टिक लगाती हो तो आरा जिले में 7 यूनिट तक का भूकंप आ जाता है, सब कुछ तहस नहस हो जाता है, सिर्फ तुम बचती हो और एग्जाम देने जाती हो, जिसके कारण तुम इंटर के एग्जाम में टॉप कर देती हो। और जब तुम्हारी कमर लपालप करती है तो तुम 5 रुपए वाली रंग बिरंगी लॉलीपॉप लगती हो, जिसे मैं चूसना नहीं खाना चाहता हूं। भोजपुरी के वैज्ञानिक पवन सिंह जी का ये कितना सुंदर प्रयोग है। साइंटिस्ट साले जहां भूकंप आने का कारण टेक्टोनिक प्लेट्स को बता रहे हैं, उनको ये नहीं पता कि ये भूकंप आरा जिले के पिंकी देवी की लिपस्टिक लगाने से आ रहा है। साथियों इस गीत के शिल्प पक्ष की बात करें तो यहां रिक्टर स्केल अलंकार है, साथ ही 12वीं की परीक्षा में टॉप करने की महत्ता को भी बताया गया है। ऐसा गीत लिखने के लिए महान वैज्ञानिक श्री पवन सिंह जी का मैं नमन करता हूं, लाख लाख बधाइयां देता हूं। और लाख से ज्यादा है साथियों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारा परिवार 6 लाख तक का पहुंच जाए। और हां, अगर आपको लगता है इस गीत में कोई और अलंकार है तो कमेंट करके बताइए जरा। तो साथियों इस सूची में अगला गीत आता है लवंडिया लंदन से लाएंगे, रात भर डीजे बजाएंगे। लवंडिया लंदन से लाएंगे,
रात भर डीजे बजाएंगे। इस गीत को गाया है सुपरस्टार रितेश पांडे जी ने और लिरिक्स लिखा है आर.एस. प्रीतम जी ने। ये गीत सुनने के बाद मेरी तरह आपको भी ये ज्ञात हो जाएगा कि आर.एस. जी ने जरूर आर.एस. पी के ही ये गीत लिखा है। साथियों, इस गीत के बोल हैं कि लवंडिया लंदन से लाएंगे, रात भर डीजे बजाएंगे। इसका भावार्थ नाले के पानी की तरह साफ है, जिसमें यह साफ होता है कि रितेश भाई लौंडिया जो हैं वो लंदन से लेके आएंगे और रात भर बजाएंगे डीजे डीजे। साथियों, इस गीत से आप पिता का पैसा कैसे फूके इस विधा को समझेंगे, क्योंकि गीतकार लंदन से लौंडिया लेके आ रहा है और रात भर डीजे बजा रहा है, जिससे क्रोधित होकर लंदन से आई लौंडिया कहती है कि हे प्रभु जीसस, कैसा नारी है ये लड़का, जब डीजे ही बजाना था तो 6000 की रशियन लेके आता। बात तो सही है। हालांकि अगर गीत की पंक्तियों में से डीजे शब्द हटा दिया जाए तो गीत खंडकाव्य की सूची से जोड़ा जा सकता है। गीत में आपको नॉइस अलंकार देखने को मिल जाएगा साथियों। और रस की बात करें तो डेडलाइन रस इसलिए क्योंकि 10 बजे के बाद डीजे बजाना मना है, अगर बजाएंगे तो पेले जाएंगे। तो साथियों, इस सूची का आखिरी गीत है कि रात दिया बुता के पिया। क्या किया? गाने की पहली पंक्ति है, जब मैं आई सुहाग वाली रात को उसने चुम्मा से किया शुरुआत। देख रहे हैं, एक्स्ट्रा डीप। साथियों, इन पंक्तियों में प्रेमिका शिकायत कर रही है कि विवाह के बाद जब वो अपने पति के घर आती है तो उसके प्रेमी ने यानी पति ने न तो खाना पूछा न पानी पूछा, सीधे चुम्मा ले लिया डायरेक्ट। आगे प्रेमिका कहती है कि पहले घूंघटा उठाया, फिर बेड पे सुलाया और कमर में दर्द दिया। साथियों, प्रेमिका पहले कहती है कि उसने घूंघट उठाया, यानी पति ने पहले कंफर्म किया कि क्या ये वही लड़की है जिसे वो ब्याह कर ला रहा है या ससुराल वालों ने किसी दूसरी को भेज दिया। जब कंफर्म हो गया तो उसे बेड पर लिटा दिया। केयरिंग हस्बैंड। उसके बाद साथियों, पति ने मेल डोमिनेशन का अपना पहला स्टेप दिखाया, यानी कमर में दर्द दिया। और जब नायिका कमर दर्द से बेहोश हो गई तो पति ने धीरे से दिया बुझा दिया और अपनी पत्नी के सारे गहने चुराए और अपनी बनारस वाली प्रेमिका के साथ कामायनी ट्रेन पकड़कर मुंबई निकल गया। इसीलिए नायिका को पता ही नहीं चला कि रात दिया बुझा के पिया क्या क्या किया, और मैं भी क्या क्या बता रहा हूं। साथियों, गाने का शिल्प पक्ष बहुत मजबूत है। पंक्तियों में इनकॉग्निटो अलंकार है और भाषा में लंठई मिश्रित भोजपुरी है। साथियों, मुझे शर्म आती है ये सोचते हुए कि आप लोग ऐसे महान गीतकार और गायकों को अश्लील कहते हैं, लेकिन आपको नहीं पता कि ये समाज के लिए कितने सार्थक गीत लिख रहे हैं। कैसे वो दिखा रहे हैं कि बिम से चांद सितारे झरने नहीं हो सकते हैं, लाली लिपस्टिक, एसी, कूलर, टीवी, यहां तक कि एक बॉटल भी हो सकता है, मच्छरदानी, सिंगारदान भी हो सकता है। ऐसे गीतकारों को आपको सम्मान देना चाहिए। आप लोग अश्लील बोलते हैं, शर्म आनी चाहिए। तो साथियों, ऐसे गीतों का भावार्थ करके मैं धन्य हुआ, तो मैं चलता हूं। सुंदर, सुशील, सुसज्जित, सौंदर्य से संपूर्ण स्वप्न हो आपके। और हाँ, आप लोग कमेंट में कुछ ऐसे ही कालजयी भोजपुरी गीतों के बारे में भी जरूर बताइए।